वो आला गली से जा रहे थे, पीछे से मजीद लाला का लड़का जो था छोटे का, उसने आगे स्कूटर छोड़ उनसे टकरा दिया। उन्हें स्कूटर उन्होंने कहा तुमको दिखता नहीं है, तो उसने कहा नहीं है चल भट गाड़ी करने लगने लगा। उसने अपने बाप को फोन लगाया तो उसका बाप भी गाड़ी बनने लगा और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तेरे समझ में नहीं आता तू क्या कौन है, कौन कहाँ का है तू भाई। उन्होंने कहा आप पहचानते ना, मैं आपको पहचानता हूँ। मेरा चल उसमें गाड़ी क्लोज हुई, बात खत्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उस वक्त हुआ। आला गली से आ गए, मैं डीसीपी बैंक में रहता हूँ। वहाँ नीचे आ गए तो हमारे छोटे भाई की यहाँ गुलाम अशरफ साहब जो मजूद के इमाम, उनके घर के अंदर कुरान खानी थी। तो हमने कहा मुझसे कहा भाई से कहा निकालो करते हैं हमारे कातू के घर। हम लोग क्योंकि हमारा रास्ता है दाऊद फजल से ही हम लोग निकलते हैं, वहाँ डोंगरी से आते हैं, वही रूट पकड़ते हैं। तो जब दाऊद फजल के सामने आए तो ये 10-12 लोग वहाँ मौजूद थे। एक लड़का जो मुइश के जिससे बात हुई तो कह रहा है देखो यही लड़का था, इसको यही लड़का था। फिर उन्होंने घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने डंडे से, लाठी से और हाथ कुर्सी से, क्या नाम है, कुर्सी से, और वो जो सीढ़ी होती है काम करने के लिए लेटर जो होता है उससे, और हमको भी मारा। हमारे सर में लगी वो चोट, हमारे पैर में, हमारे हाथ में। हमारे बड़े साहबजादे को ज्यादा चोट आ गई, उसके सब सूजन आ गई, सर में आ गई। हमारे छोटे वाले लड़के को ऐसा मारा वो गिर गया, कमर में उड़ नहीं पा रहा है वो। अभी उनका सब एक्सरे होने गया है जब हम लोग मेडिकल में किए बैठे तो। और मेरे पास डंडा भी नहीं था, डंडा जो था वो 4 खाने वाला नहीं होता वो था, नहीं तो मैं कुछ तो अपनी दफा करता। तो वो तो हाथ में फौरन चारों डंडा अलग से हो गया, उससे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे पास अगर ये डंडा होता तो वो 10 लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आज आपके सामने कि वो आए और एक डंडा मेरे पास रहेगा, उनके पास 7 डंडा रहेगा। अगर मुझे मार के दिखा दे माई के लाल है, मैं उस सबको माफ कर दूंगा, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, अल्लाह की हुजूर में इसको करता हूं। इन लोगों ने 70 साल में जो नहीं हुआ, जो किसी ने आज तक अभी तक नहीं कहा, और उन्होंने सब बच्चों ने, जब मैंने कहा मैं इमाम हूं, मैं सैयद साहब हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो बच्चों को। अरे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरे क्या ख्याल है, तुमको तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो वो पब्लिक वहां आगे बच गए, नहीं हो सकता शायद जान भी चली जाती है हमारी। मोइज मियाँ को काफी चोट आ गई, हमारे बड़े साहबजादे को, छोटे वाले साहबजादे जो उनको मारा। सिटी स्कैन पर अभी उनको सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया। मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ये है आज। और वो लोग क्या है कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, वो लोग नशे का धंधा करते हैं, एमडी का धंधा करते हैं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ी हुई है। उनके अंदर नशे की ताकत है, उनके अंदर पैसे की ताकत है। वो चाहे जानते हैं कि हम तो खरीद लेंगे, पुलिस को भी खरीद लेंगे, हम घर जा कर लेंगे। वो ये ताकत इसलिए नहीं, अगर उनके पास ये ताकत ना होती तो ये आज हरकत नहीं करते वो लोग। मैं तमाम अवाम उन्नास से ये कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को निशानदही करें जो इस तरह के ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो एमडी का धंधा करते हैं, उनको निशानदही करें। और पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को आप नजर में रखें और ऐसे लोगों के ऊपर उनको पकड़ें, इनके साथ उनका जो कानूनन होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में अपना मैंने हिसाब किताब रख दिया है, और अल्लाह से बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। ये क्या, ये बड़े बड़े फिरौन आए, वो चले गए, खत्म हो गए। आज वो उन्होंने, मैं चिल्ला के कह रहा हूं मैं इमाम हूं, मैं सैयद हूं, सैयदों को तुम लोग पीट रहे हो, मार रहे हो। तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब वहां जितने लोग थे सब ये बोल रहे थे, सब के सब ऐसा बोल रहे हैं। मैं पुलिस से एक बार और गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी है हम सब जगह खड़े हैं जवाब बोलने के लिए। हम लोग डरते नहीं हैं। करबला का आपने कहानी सुनी होगी, हम वही उसी खानदान से हैं। हम मर जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, समझे कि नहीं। इसलिए मैं आप उन्नास से भी कहता हूँ ऐसे लोगों को निशानदही करें जो इस तरह से है। ये पूरे आज जमाने से हमारा मोहल्ला बड़ा अमन सुकून से चल रहा था। ये खड़क का जमाना, पहले वहीं रहता था, मैं खड़क पे ही रहता था। मैं डोंगरी चादर पे रहता हूँ, डोंगरी चादर और खड़क पे सब बड़ा अमन अमान था। ये लोग इस तरह चूंकि नशा कर रहे हैं ना, नशे का धंधा कर रहे हैं ना, तो इनके दिमाग फिर चलता नहीं है। इनको अब ये होता है कि साहब मेरे पास ताकत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी कर लूंगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि मुंबई पुलिस जो है सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाली पुलिस है ये, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई जरूर करेगी। अभी तो मैं
गर्म हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों को ज्यादा चोट आई है और मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि हाँ ना आप लोग भीड़ लगाएं, अपने अपने घर जाएं, इत्मीनान से रखें और जो कुछ है वो पुलिस इंशाल्लाह ताला वो करे। पूरी कार्रवाई अच्छी तरह से कार्रवाई कर रही है। हमें बम्बई की पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और आप लोग बिल्कुल जर्रा बराबर कोई ऐसी हरकत ना करें कि जो हमारी बदनामी हो। हमने पूरी दुनिया में अमन शांति की हम लोग क्या करते हैं, खैर इसमें ये सब तो होता है। नशा के खिलाफ हम बोलने अभी हमें भिवंडी बड़े प्रोग्राम किए थे, तो हो सकता है ये लोग नशे वाले लोग हैं, इसीलिए इस्लाम ने नशे को हराम करार दिया। नशे के अंदर दिमाग काम नहीं करता, आदमी पहचानता नहीं कौन। मैं वहाँ चिल्ला चिल्ला कह रहा था मैं सैयद साहब हूँ, मैं इमाम साहब को नहीं पहचान सकता। और सैयद साहब खुद पर्सनली केस को हैंडल कर रहे हैं, कमिश्नर का डीसीपी का आप लोग जाए, आप लोग मेहरबानी करके प्लीज आप लोग चले जाइए। आप